सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मेरा नाम है शहजाद अली खान। अस्पतालों का जब जिक्र होता है, खासकर सरकारी अस्पतालों का, तो एक बात जहन में आती है जो हमेशा सिंध हुकूमत और मुख्तलिफ डॉक्टर्स का मौक़िफ़ रहा है, वो ये कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। लेकिन बोल जमूर ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, सिंध हुकूमत में 3 तरह के हेल्थ सिस्टम्स हैं: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शी हेल्थ केयर। टर्शी हेल्थ केयर सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर उन इलाकों में जहां पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जैसा कि कराची, जामशोरो हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना। लाड़काना में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद है और उसके ज़ेरे इंतज़ाम हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड के तहत अंडर चेयरपर्सनशिप ऑफ वाइस चांसलर SMBBU लाड़काना में 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें शेख ज़ैद चिल्ड्रन, वुमेन, सिविल हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल। 1580 बेडेड इन हॉस्पिटल्स में तकरीबन 1200 से ज़ायद डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो OPD टाइमिंग्स हैं वो मुख्तसर तरीन है, तकरीबन 5 से 5.5 घंटे। अब इन OPD टाइमिंग्स के मुख्तसर होने से लोगों को, आने वाले मरीज़ों को जो तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आज हम इस रिपोर्ट में आपको वो दिखाएंगे, बताएंगे, इंतज़ामिया के मौक़िफ़ भी लेंगे और मरीज़ों से भी जानेंगे कि, और शहरियों से भी जानेंगे कि जब अगर OPDs की टाइमिंग्स को बढ़ा दिया जाए तो मरीज़ों को क्या फ़वायद मिलेंगे और ये वक्त मुख्तसर होने से मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना है। तो चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त लाड़काना के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से तकरीबन 10 अज़ला के जो लोग हैं वो लाड़काना आते हैं, जिसमें दादू से लेके तकरीबन सिब्बी तक बलूचिस्तान का हिस्सा है, कंदकोट, कश्मोर है, शदादकोट है, शिकारपुर है। वो तमाम लोग इलाज के लिए लाड़काना के अस्पतालों का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन लाड़काना में जो सालाना OPD सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 18.5 लाख लोगों की OPD यहाँ पे होती है सालाना। सूरत हाल ये है कि OPD का टाइम कम होने से, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये सिविल हॉस्पिटल का स्टोर है और इस स्टोर पे आप ख़वातीन की रश देखें। ख़वातीन एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमें नज़र आती हैं, एक दूसरे को धक्के देते हुए नज़र आती हैं। मासूम बच्चे साथ हैं, शदीद गर्मी है और अदवियात के लिए इस तरीके की सूरत हाल हमें नज़र आती है, चाहे वो टीचिंग हॉस्पिटल का स्टोर हो, चाहे वो शेख ज़ैद वुमेन का हो, चाहे वो शेख ज़ैद चिल्ड्रन हॉस्पिटल का स्टोर हो। इस तरह की रश ना हो अगर जो है वो OPDs का टाइम बढ़ा दिया जाए और स्टोर्स के टाइम को बढ़ा दिया जाए, तो जो बेचारे बीमार हैं वो इस तरह की तकलीफ़ से बच सकते हैं, इस तरह परेशान होने से बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि साल से अब तक सिंध के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी केयर हो या टर्शी केयर हो, हर जगह पे OPD का टाइम जो है वो तकरीबन 2 बजे तक है। लेकिन 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद हमें अमला दिखाई नहीं देता और सुबह जो 8:30 बजे शुरू होनी होती है वो तकरीबन 9:30 बजे के करीब शुरू होती है। तो 5 घंटे की OPD में दूर दराज से आने वाले लोग अस्पतालों में पहुंच ही नहीं पाते बर वक्त, और जब वो ताख़ीर से पहुंचते हैं तो फिर सूरत हाल ये होती है। हमारे साथ एक खातून है, अगर वो बात करना चाहें तो हम उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दवा वठणायो है जुल्म फोड़ के मारने मारन पियो डॉक्टर खिलन में पाई गालन में पूरा है ने ये 3 दवा मरीज की दवा दी पिया। आप कहां से आए हैं? मैं शदादकोट से आया हूँ। क्या मसला है बहन को? इसको गर्दन में दर्द होता है, बुखार भी है, इसको बहुत तकलीफ है। इसको देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो बोलता है मैं इसका डॉक्टर नहीं हूँ, इसको उधर लेके जाओ, कोई बोलता है उधर लेके जाओ। अभी ऊपर से नीचे लेके आए हैं, अभी बोलता है वो उधर लेके आए, इसका डॉक्टर मैं नहीं हूँ, हम ये इलाज नहीं करते हैं। ये 8 महीने के लिए मैं आता है, हमारे को दाखिल भी नहीं करता है, दवा भी नहीं देता है। ये बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ। हम गरीब लोग कहीं भी देने से आए, कितना हमारा खर्चा है, 1000 ये हमारा खर्चा है।
देरे के भी से आता है, इधर कुछ भी नहीं होता है। क्या करे, कहाँ से खाओ, किसी को जहाँ दे दी, यही बात है बस। पेशेंट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स की जो है इतने एनर्जेटिक नहीं है कि इन सबको जो फेस कर सकें। अब जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ना वो शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिक है। पैरामेडिक कम होने की वजह से तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाले, क्योंकि पेशेंट जैसे ही आता है तो पैरामेडिक उसको कवर करते हैं, उसके बाद डॉक्टर आते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद सीनियर आते हैं उसको कवर करते हैं। तो एक चेन बना होता है, वो चेन हमारा अभी बिल्कुल काम नहीं करा कि पैरामेडिक शॉर्ट है और उसके बाद जो बंदे को एडमिट करना है तो हमारे वार्ड्स इतने फुल हैं, इतने पेशेंट का रश है कि हम उनको कहाँ ले जाएं। फिर उसके बाद जो हमारा ओटीज़ हैं और जो दूसरी हमारे जो एक्सेसरीज़ हैं वो उनकी शॉर्टेज है। जैसे इवनिंग नाइट में सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। पेशेंट का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान से और दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं कि हमें सहूलत मिलेगी, लेकिन वो पेशेंट को जब नहीं मिलती तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हमारी इमरजेंसी और जो हमारे वार्ड्स हैं उसमें पैरामेडिक को बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ को और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर और जो है हमारे टीचिंग स्टाफ है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सब ऑन कॉल होते हैं। जब उनको कॉल की जाती है वो आके अपने पेशेंट देखते हैं, लेकिन उसके पहुँचने से पहले पैरामेडिक और डॉक्टर्स की इतनी हालत ख़राब हो जाती है तो वो उसको सही तरीके से फेस नहीं कर सकते। लाड़काना डिवीज़न की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, 5 अजला पे मुश्तमिल है और यहाँ पे प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, हेल्थ सिस्टम मौजूद है। पीपल्स पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के तहत भी सिंध हुकूमत यहाँ पे मुख्तलिफ क्लिनिक्स को ऑपरेट कर रही है, तहसील अस्पताल भी मौजूद हैं और DHO सेक्टर में भी हेल्थ का प्रॉपर मरबूत एक हेल्थ सिस्टम मौजूद है। लेकिन तमाम मुकामात पे जो OPD टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8:30-9 बजे से लेके तकरीबन 1:30-2 बजे तक है। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ लाड़काना डिवीज़न डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर पंजाब में OPD टाइमिंग जो है वो इवनिंग OPDs भी चलती हैं, KPK में भी इवनिंग OPDs चलती हैं। हमारे लाड़काना के अस्पतालों पे जितना रश है वो आपको पता है, 18.5 लाख की तकरीबन सालाना OPD है मेडिकल की सुप्रिटेंडेंट की जानिब से दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक। तो अगर इन OPDs का टाइम बढ़ा दिया जाए तो क्या लोगों को इससे सहूलत नहीं मिलेगी? बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं मिलेगी, और सहूलत तो मिलनी चाहिए। बल्कि देखें ना, अभी जैसे आपने बताया KPK में पंजाब में ये सारा कुछ हो चुका है, तो हमारे सिंध में भी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए देखें एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, इसकी फैसिलिटीज़ हमें देखनी पड़ेंगी। सिर्फ लाड़काना के तक तो नहीं होगा, नहीं, अगर होगा तो पूरे सिंध में होगा और इंशाल्लाह ताला इसको मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि देखें अभी हेल्थ पे लोगों का एक एतमाद है ना, तभी तो लोग आते हैं ना। पूरा दिन आप देखें, आप गए होंगे OPD में कितना रश रहता है। हम अपनी बहुत कोशिश करते हैं, इनको फैसिलिटेट भी करते हैं और सारे पेशेंटों को देखा जाता है, ये नहीं कि किसी को छोड़ा। उसके बाद भी हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी खुली होती है, जो भी कोई पेशेंट होता है तो हम उसको इमरजेंसी में OPD के तौर पे हम देख लेते हैं, इमरजेंसी में देखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो हम उसको डील कर लेते हैं और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि होना चाहिए। अब इसके लिए हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होने चाहिए वो उस पर काम कर रहे होंगे डेफिनेटली। और आवाम को हमारा ये मोटो है कि आवाम को सहूलत जो है ना उनके दरवाजे तक पहुंची जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पेशेंट को हम अपनी सेहत के हवाले से सहूलत पहुंचाएं। बालाई सिंध में जैसे आपने कहा कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट ऐसा एक प्रोसीजर है जो कि सवाए कराची और बड़े शहरों के पाकिस्तान के अलावा नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, इसके इम्प्लांट कॉस्ट बड़े महंगे होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, चीज़ें बहुत कम थीं, क्योंकि एक ऑपरेशन करने के लिए कम से कम हमें एक घुटने के लिए कम से कम जो है जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की होती है। तो बहरहाल जब हम यहाँ पे आए तो रिसोर्सेज कम थे, चीज़ें कम थी, तो हमें कुछ गवर्नमेंट में उस टाइम में उन्होंने सपोर्ट किया था। जो उस टाइम का MS था उन्होंने हमें कुछ इम्प्लांट्स वगैरह मंगवा के दिए थे
तो हम अल्लाह का शुक्र है, हमने जो है आज तक 3 सालों में तकरीबन 200 के करीब हिप और नी रिप्लेसमेंट करने में हम कामयाब रहे हैं। तो अल्लाह के बड़े एहसान हैं कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज सेटअप्स में भी हमने तकरीबन 200 के करीब केसेस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब केसेस में हमें एक कामयाबी का जो है सामना हुआ है। हम तो काम करते हैं, हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि स्टरलाइजेशन मेजर्स पूरे हों, पोस्ट ऑपरेटिवली उनकी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी तरीके से हो, एंटीबायोटिक कवर उनको अच्छा मिले, स्टिचेस वगैरह टाइम से आउट हों। और उसके बाद बेशक और मरीज़ बड़े इतने कंप्लाइंट होते हैं कि वो उसमें बड़ी चीज़ों को समझ के हमारी इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक बेहतरी का सामना होता है। तो हमने ऐसे नहीं कि सिर्फ लाड़काना के मरीज़ ऑपरेट किए, हमने बलूचिस्तान के मरीज़ ऑपरेट किए, हमने सक्खर के, हमने कराची, हैदराबाद और इंटीरियर ऑफ पंजाब के मरीज़ भी इसी में ही हमारे डेटा मौजूद है जिस पर मरीज़ हमने सर्विसेज दिए हैं। आगे चल के हमारा यही मकसद है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये इम्प्लांट्स और ये जो थोड़ी महंगी चीज़ें होती हैं वो हमें पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इस सर्विस को मज़ीद आगे भी ले जाएंगे। और ज़ाहिर है हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज मौजूद हैं, स्टेबिलिटी मौजूद है और हम एक एक्सपर्ट सर्जन यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात जो है। तो हमें अगर रिसोर्सेज मिलना शुरू होंगी तो हम डेफिनेटली इस पर और मज़ीद काम करेंगे। एक छोटे से शहर की मैं अगर रिसर्च पब्लिश करूँ तो आगे चल के इंशाल्लाह हमारा आज डेटा हंड्रेड्स में है, तो आगे चल के इंशाल्लाह थाउजेंड्स एंड लैक्स तक भी जा सकता है। मैं इस वक्त लाड़काना के चांडका सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन मुदस्सिर लाशारी आपको दिखाएगा कि ये चांडका की ओपीडी है जो कि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2-2:15 बज रहे हैं और ये ओपीडी मुकम्मल तौर पे बंद है। इसी तरीके से मेरे बाएं जानिब जो है ये फार्मेसी है जहाँ पे कुछ देर पहले खचाखच मरीज़ों की रश थी और इस वक्त यहाँ पे सन्नाटे हैं। ये ओपीडी जो दिन के औकात में मरीज़ों के रश से भरी रहती है, दोपहर 2 बजते ही ये बिल्कुल खाली हो जाती है। अब डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो लाड़काना के अंदर तकरीबन 500 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, 226 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 150 से ज़ायद प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, सीनियर प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर 17 ग्रेड के तकरीबन 380 हैं और ये तकरीबन 1250 से ज़ायद डॉक्टर्स बनते हैं और 1580 बेडेड हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद लाड़काना के चारों ब्लॉक्स में जो है वो ओपीडी टाइमिंग्स मुख्तसर तरीन है और ये सूरत हाल पूरे सिंध की है। अगर हुकूमत सिंध चाहे तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंदर अगर ओपीडी टाइमिंग्स को बढ़ाया जाए तो यकीनन मरीज़ों को इससे फ़ायदा होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चांडका सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो लेबॉर्ट्री है मलेरिया की वो भी इस वक्त बंद हो जाती है और इस वक्त तमाम टेस्टिंग सिस्टम्स बंद हो जाते हैं, जितनी भी दीगर लैब्स हैं वो बंद हो जाती हैं, एक्सरेज बंद हो जाते हैं। जैसे ही दोपहर होती है 2 बजे और अस्पतालों में सन्नाटे छा जाते हैं, सिर्फ वार्ड्स चल रहे होते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जो मरीज़ बाद में आते हैं उनका बोझ कैजुअल्टी के ऊपर पड़ता है, चिल्ड्रन कैजुअल्टी के ऊपर पड़ता है, जनरल कैजुअल्टी के ऊपर पड़ता है, ख़वातीन की जो हामला ख़वातीन हैं उनकी एमरजेंसीज़ के ऊपर बोझ पड़ता है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से दिए गए अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 17,000 बच्चों को जो है वो गुज़िश्ता माह जो है वो लाया गया इलाज के लिए, जिसमें बेशतर ऐसे थे कि जो कि ओपीडी के अंदर ट्रीट किए जा सकते थे। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल के लिए भी डॉक्टर्स के पास जो है वो निजी मेडिकल सेंटर्स पे मरीज़ों को जाना पड़ता है और वहाँ पे भारी भरकम फीसेस अदा करनी पड़ती हैं। अगर यही सरकारी अस्पतालों में ये ओपीडीज़ के औकात कार रात 8 बजे तक कर दिए जाएँ तो कम से कम जो मर्ज़ की तशख़ीस है गरीब आदमी की वो मुफ्त में होगी। अदवियात वो बाहर से भी ख़रीद सकता है, जो कि अमूमी तौर पे वैसे भी मरीज़ बाहर से ही अदवियात ख़रीदते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद जो सारा रश है वो निजी मेडिकल सेंटर्स पे चला जाता है और सरकारी अस्पतालों में जो है वो वीराना छा जाता है। लाड़काना में हस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, उन्हें जो है वो मेडिसन की ज़्यादा
फराहमी की ज़रूरत पड़ेगी OPDs चलाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा मेकैनिज़्म अगर कोशिश की जाए तो बनाया जा सकता है जिसके तहत जो टर्शरी केयर शहर हैं, बड़े बड़े जो अस्पताल हैं जहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन शहरों के अंदर OPDs को ऑपरेट अगर किया जाए रात तक, तो कम से कम मरीज़ों की जो तशख़ीस है और सुबह की जो रश है और जो बद इंतज़ामी है, बद नज़मी है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी तादाद है मजमूई तौर पे तकरीबन 1200 डॉक्टर्स की और तकरीबन 800 के करीब नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं जो कि 1580 बेडेड हॉस्पिटल के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर, अगर हुकूमत सिंध OPDs के औकात कार में इजाफा करती है तो क्या आपको कोई उससे परेशानी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जो मसला है, हम लोगों की जो असल प्रोफेशन यही है कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें और जितनी हो सकें, ख़ास करके हमारे बीमार, हमारे जो इंडोर्स हैं, आउटडोर पेशेंट्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। असल जो ये आपका सवाल है कि OPD का अगर टाइम बढ़ाया जाए, जिस तरह इस शिफ्ट में ये OPDs चल रही हैं, हमारे पास HR हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स, पैरामेडिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट असल चीज़ ये है कि हमारे पास सोर्सेज कुछ लिमिटेड है। इस 8 आवर्स की OPD में हम जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जितनी मेडिकेशन प्रोवाइड करें, ये ही बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन अगर हायर अथॉरिटीज़ ने हमें अलाउ करा, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं कि OPD के टाइम्स प्रोलॉन्ग होने चाहिए, तो हमें इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन हमें उसी के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज भी प्रिवेल करनी चाहिए ताकि हम लोग उन डिमांड्स को कंपेंसेट कर सकें। सर, एक तो OPD आपने कहा 8 घंटे की, तो 8 घंटे की तो है नहीं सर। 8:30 से अगर 2 बजे भी लगाएं तो ये तकरीबन 6 घंटे, 6.5 घंटे की, 5.5 से 6.5 घंटों की। दूसरी बात ये कि सर, OPDs के अंदर तो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ बैठे हुए हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग पे होते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, वही टेबल, वही कुर्सी। आपको ऐसे कौन से वसाइल चाहिए जो सिर्फ OPD चलाने के लिए आपको चाहिए? असल जो चीज़ है वो है मेडिसिन प्रोविजन। जो अगर हम लोग जिस तरह आपने पहले आप लोगों को इंटीमेशन होगी कि हम लोगों की SNE कहाँ तक है और हम लोगों की बेड्स किस तरह हैं, और पॉपुलेशन का ये जो बम फटा हुआ है, इस ओवर पॉपुलेशन को कंपेंसेट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की अच्छा ज़रूरत है। अगर 5000 की जगह 8000 पेशेंट हमारे पास OPD में आ जाएँ तो इन 3000 की मेडिसिन को हम लोग किस तरह कंपेंसेट करें? उनको खाली सिर्फ पर्ची तो नहीं दे सकते ना, मेडिकेशंस के अलावा असल डिस्टर्बेंसेस ये हैं हमारे पास। हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ाए जाएं ताकि हम लोग सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी उनको प्रोवाइड कर सकें। लाड़काना में 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम चलते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो तमाम तर चांडका मेडिकल कॉलेज के ज़ेरे इंतज़ाम होते हैं, जिनकी मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल चांडका मेडिकल कॉलेज की सुपरविजन में होती है। हमारे साथ प्रिंसिपल चांडका मेडिकल कॉलेज सीनियर प्रोफेसर ज़मीर अहमद सुमरो साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, लाड़काना में OPDs का वक्त अगर बढ़ाया जाए तो इसके अंदर दिक्कत क्या है? मेहरबानी शहजाद। एक्चुअली जो हमारा जो एक्चुअल टाइम सुबह से अब तक है, हम चाहते हैं कि पहले उसको अच्छा करें, और हमारे पास जो पेशेंट्स का फ़्लो है वो हम एवरेजली तकरीबन 8 से 10,000 पेशेंट डेली देख रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो इतने शार्ट हैं कि इसको भी हम एडिक्वेटली कोप अप नहीं कर रहे मॉर्निंग टाइम में। तो एक्सटेंड जब भी ये कर सकते हैं कि जब हम ये एहसन तरीके से मॉर्निंग टाइम में हम सारे OPDs को अच्छे तरीके से चला सकें। उनमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, लैब्स हो गई, एक्सरेज हो गए, उनको बेहतरने की काफ़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ओवरलोड है। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो हॉस्पिटल्स यानी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अभी तक कोई इवनिंग का यानी OPDs का कोई सिलसिला नहीं है। हम चाहेंगे कि जितना हमारे पास पॉपुलेशन बर्डन है तो बिल्कुल होने चाहिए शाम की OPD, लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड के आप सिर्फ ना सिर्फ डॉक्टर्स
लेकिन पैरामेडिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो सारा हो तो फिर तो ठीक है, बाकी नाम की ओपीडी नहीं होनी चाहिए। पंजाब और केपीके के अंदर जो इवनिंग ओपीडीज वो लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या इस तरह से कोई सेल्फ अर्निंग सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता, खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं? बिल्कुल किया जा सकता है कि क्योंकि जैसे केपीके में है तो केपीके की जितनी पॉपुलेशन है, जब तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है तो वहाँ पे हेल्थ कार्ड है, तो सारे मरीज़ इनको हेल्थ फैसिलिटी कार्ड के थ्रू है, तो वो शाम में भी आके टर्शरी केयर हॉस्पिटल में इवनिंग ओपीडी अब तो रात तक उनकी ओपीडी चलती रहती है। वो अपने हेल्थ कार्ड से सर्विस ले लेते हैं, तो वो बर्डन मरीज़ पे नहीं पड़ता। अब हमारे पास तो इस तरह का नहीं है। अगर ये डेवलप हो जाए कि मरीज़ों को ये आसानी से वो प्राइवेटली दे सकें और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि मरीज़ों को आसानी हो जाएगी। प्रिंसिपल चाणका मेडिकल कॉलेज की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम चलेंगे शहरियों से भी इस बारे में बात करेंगे कि वो आखिर हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करते हैं। बात की जाए अमले की तो चाणका के चारों ब्लॉक्स में ना तो अमले की कोई कमी है ना डॉक्टर्स की कोई कमी है, लेकिन बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की और फैसिलिटीज़ की, तो तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब सालाना जो है वो इन 4 ब्लॉक्स को फंडिंग दी जाती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 4 अरब रुपए में क्या OPDs भी 6 घंटे के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती? जी बिल्कुल, जो अभी टाइम है अस्पतालों का वो तो बिल्कुल कम है। सुबह से लेकर 2 बजे तक जो टाइम है वो बहुत कम टाइम है। लाड़काना एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ जो है दूर दराज के इलाकों से जो मरीज़ आते हैं वो उनको आते में ही इतना टाइम लग जाते हैं कि उनको इलाज की जो है ना वो डॉक्टरों के पास जाने का फिर टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से और आला हुकाम से यही अपील होगी कि लाड़काना एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी टाइमिंग जैसे पंजाब में है या दूसरी OPDs में है, इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए, रात तक की जाए, ताकि जो है दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ हैं वो उसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो भारी फीसें ले रहे हैं, गरीब आदमी उन फीसों से भी बच सके और सरकारी खर्च भी अपना जो है इलाज भी करा सके। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल तकरीबन 46,000 मलेरिया पॉजिटिव केसेस सिर्फ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए। और सूरत हाल ये है कि DHO साइड हो या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के ज़ेरे इंतज़ाम अस्पताल हो, तमाम जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज हैं मलेरिया टेस्टिंग की और दीगर टेस्टिंग्स की वो बंद कर दी जाती हैं। मरीजों को एक तरह से 2 बजे के बाद निजी मेडिकल सेंटर्स पर भारी फीसें अदा करके इलाज की तशखीस और मर्ज की तशखीस करवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। निजी मेडिकल सेंटर्स सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। पूरे सिंध में यही सूरत हाल है। अगर इन मरीजों की तशखीस सरकारी अस्पतालों में हो तो बहुत सारे मसाइल उनके कम हो सकते हैं, और उसके लिए जो बुनियादी किरदार अदा करना है वो सिंध के जितनी भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स का है। अगर वो तहैया कर लें कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर OPDs पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज की मदद से शाम देर गए तक चलाई जाएंगी, तो फिर लाखों सिंध के अवाम, गरीब अवाम और वो मरीज़ जो भारी भरकम फीसें अदा करते हैं निजी मेडिकल सेंटर्स पे, उनकी तशखीस मुफ्त मुमकिन हो जाएगी। बोल जमूर में इस मुद्दे को उठाया गया है। देखना यह है कि हुकूमत सिंध इस पर क्या इक़दाम उठाती है। बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 12,85,000 सार्फिन, शिकायत भी हैं लोगों की और मसाइल भी हैं। मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो अपनी जगह, आवाम की शिकायत जो बोल न्यूज़ ने आपको आज से चंद माह पहले दिखाई, जब आवाम ट्रांसफार्मर्स के लिए, बिजली की फराहमी के लिए लोड शेडिंग पर बेपनाह शोर कर रही थी और हर जानिब हमें ऐसा नज़र आता था कि हैस्को का अमला आवाम को सहूलियात देने से कासिर है। उस सूरत हाल में और आज की सूरत हाल में क्या फ़र्क है? आज मौजूदा सूरत हाल पर हम आपको शहर में वो तमाम इलाके दिखाते हैं जिनमें बेहतरी हुई है या नहीं हुई है, आवाम क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आए चलते हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर हम डिमांड की बात करें बिजली की, तो तकरीबन
जो पीक आवर्स हैं जून के जुलाई के, उनमें 1000 से 1100 मेगावाट डिमांड होती है। इसमें कमर्शियल सार्फिन भी हैं, रेजिडेंशियल सार्फिन भी हैं, और इसी दौरान हेस्को ये कहती है कि उनकी बिजली जो चोरी होने का तरीका है वो भी बढ़ जाता है और बिजली बड़े पैमाने पर चोरी होती है, जिसको रोकथाम की वो कोशिश करते हैं। मगर आया ये कोशिश हकीकी पैमानों पर होती है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये लाइन लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है, शहरी मसाइल का भी शिकार होते हैं। हम एक पसमानदा इलाके में लतीफ़ाबाद के मौजूद हैं। यहाँ मौजूद मकीनों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो हेस्को है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उनके पास क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से मसाइल को सार्फिन जो हैं वो फेस करते हैं, परेशान होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर। आप बताइएगा कि बिजली का महकमा उसको कैसे देखते हैं? बहुत करप्ट महकमा है ये। यहाँ पे लाइट होती ही नहीं है, 12-12, 13-13 घंटे लाइट नहीं होती। जब लाइट चली जाती है तो फिर पानी आता है। यहाँ पानी का बड़ा इशू होता है, 3-3 दिन पानी नहीं आता है यहाँ पे। हम बड़े अच्छा, बिल आपके जो आते हैं वो कितने आते हैं और उन पर जो शिकायत हैं आपकी उसका कोई अजाला होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे बिल 20-20 हज़ार रुपये के आते हैं, 25,000 रुपये का माहाना बिल आता है। हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? ये दुकान है, देखो कारोबार कोई है नहीं बिल्कुल भी, बड़े परेशानी का आलम है। ये सारा जो है मजदूर तबका रहता है यहाँ पे, बड़े हम परेशान हैं। अच्छा, मजदूर तबके के घरों में एयर कंडीशन लगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। हेस्को वाले कहते हैं कि जो चोरी है तो ये जो पसमानदा इलाके हैं यहाँ जो लाइन लॉसेज हैं, चोरी हो रही है, आप कहते हैं कि इस तरह के कुंडे हटने चाहिए? हाँ, कुंडे बिल्कुल हटने चाहिए। हम लोगों को थोड़ा रिलीफ भी तो मिले ना। हमारे घरों में एसी थोड़ी है। क्यों नहीं हटते हैं? ये सारा मिली भगत है ना, वापडा की मिली भगत है, सब आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। सारा ड्यू जो है ना हम लोगों के ऊपर आ जाता है, जितना भी ड्यू होता है। अच्छा, आप बताएं कि चोरी है? हाँ है, चोरी तो है। उसमें वाप डाले सब मिक्स है उसमें। उसके नहीं कोई कारोबार आते हैं, जब चेकिंग के लिए आते हैं वो हटा देते हैं, फिर बाद फिर लग जाते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल मुस्तकिल ही हटना चाहिए। मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं? मौसम में दर्ज हो कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं है, फिर भी वही वैसे की वैसे ही। अच्छा, गुज़िश्ता 3-4 माह के दौरान जो ट्रांसफार्मर्स की शिकायत थी, चीज़ें थी, वो कुछ बेहतर हुई हैं? कुछ बेहतर हुई हैं? बस कहता है पैसे भरने पड़ते हैं जब ट्रांसफर लगता है, नहीं तो नहीं लगता। एक हफ्ता हो जाता है, गुम बत्ती बंद होती है। जुर्माने कितने लगते हैं? जुर्माने भी लग जाते हैं उसमें, उसको टैक्स लगा के भेज देते हैं, जुर्माना लगा के देते हैं। बिजली चोरी कर रहे हो वो हम पे लगता है। अच्छा, ये बताइएगा, बिजली का यूनिट जो है वो महंगा हो रहा है, आम आदमी परेशान है, चोरी बढ़ रही है, क्या वजह है? महंगा होना वजह? महंगा होना वजह। क्या कहेंगे? बेशक सही है, महंगा होना वजह। तो क्या होना चाहिए? आगे तो कम होना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए ना, कच्ची वादी के हिसाब से रिलीफ मिले, कुंडे हटे, रिडक्शन नहीं लगे, बस ये शिकायत है, रिडक्शन नहीं लगे। तो जो चोरी है, अगर आपके मोहल्ले में आप देखते हैं कहीं चोरी है, कोई शिकायत करते हैं, कोई अजाला होता है? नहीं, कोई नहीं होता। बस शिकायत भी उनकी वाप डालो, कब तक करें, किस से कहें? यहाँ तो कोई बड़ी सुनवाई नहीं है जी। अच्छा, आप बताएं कि बिजली के मसाइल क्या हैं आपके? बिजली के बहुत मसाइल हैं यहाँ पर। लाइट होती है तो पानी नहीं है, पानी होता है तो लाइट नहीं होती है, क्योंकि बगैर लाइट से तो पानी आता नहीं, समझे। और लाइट जो है काफ़ी टाइम 2-2, 3-3 घंटे की चली जाती है लाइट। अच्छा, लोड शेडिंग कितनी है आपके इलाके में? लोड शेडिंग हर 2 घंटे में लोड शेडिंग हो रही है। चोरी है? जी हाँ, चोरी भी साइड में हो गए। हमारे यहाँ तो सब मीटर लगे हैं, मीटरों के पैसे देते हैं, समझे। जी हाँ, कई जगह पे चोरी है। अच्छा, लोगों के घरों में 2-2, 3-3 एसी लगे हैं, वो चल रहे हैं। गरीब आदमी की कहाँ एसी, वो पेट भर ले वो ही बहुत है। एसी कहाँ से लगाएगा? 15, 20, 25, 30, 40 का कहाँ से लेकर आएगा? अच्छा, हमने जून जुलाई में देखा बहुत ज़्यादा शोर था, ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज थे, कुछ हमें बेहतर नज़र आ रही है? सूरत बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? नहीं, और ख़राब हो गई है। अगर ट्रांसफार्मर उड़ जाता तो कहते हैं कि पैसे जमा करें। क्यों? कौन कहता है? यही वाप डाले और कौन? इसको तो कहती है कि हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो पैसे कौन लेता है? नहीं, पैसे लेके जाते हैं यहाँ से, जमा करके एक को कह देते हैं कि आप जमा करें, एक को कहते हैं आप इस साइड से जमा करें। अमले के आगे जो फ्रंटमैन रखे गए हैं वो लोगों से पैसों का तकाजा करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पैसे मांगते हैं। तो एक जानिब जो कुर्सी है चीफ की, उसकी जानिब से एक्शन भी होते हैं, मअतलियाँ भी होती हैं, इंक्वायरीज भी होती हैं। 4 माह के दौरान सूरत हाल बेहतर ज़रूर हुई है कि लोगों की शिकायत, जो मरम्मती काम हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं, उन पर शिकायत हमें कम नज़र आती हैं, काफ़ी मसाइल हल हुए हैं। मगर ये जो एक करप्शन का अंसर है उस पर कंट्रोल हमें नज़र नहीं आ रहा है। मगर और भी लोगों से हम पूछते हैं
कि आप बताएं कि कितनी आपके इलाके में चोरी है और क्या आप कहते हैं कि कौन करवाता है? चोरी है, लेकिन ये नहीं पता कौन करवाता है। हमें तो खुद 3-4 दिन होगा लाइट ही नहीं है घर में। डिमांड नोटिस भरने जाते हैं, वो बिल इतना बता देते हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। अब मीटर बिल नीचे लगे हुए, अब इतना लंबा तार लगा है तो तार ही गायब हो जाता है, इसलिए हम तो खुद बेट नहीं चला रहे। अच्छा, तो ये बिजली की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए या उसकी वजह से चोरी है? कीमत कम होगी तो हम डिमांड नोटिस भरने के हकदार होंगे ना। कीमत ही इतनी है, हम महीने 30,000 कमा रहे हैं, बिल ही 33,000 आ जाएंगे तो हम घर क्या खिलाएंगे, बिल कहाँ से भरेंगे? इससे बेहतर है हम अंधेरे में सही है। अब किसको बोलें जाके? असल में वापडा के जो लोग हैं पहले हमें चोरी करने के सिखाते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं के लोग आके यहाँ पे कुंडे भी लगाते हैं। और चोरी की बात वजह ये है कि यहाँ पर रहते हैं गरीब लोग, अब मजबूरन फिर वो उनको 2-3 हज़ार रुपये देते हैं, उनकी आदत बन जाती है। मगर उनको ये फ़ायदा होता है कि अक्सर वो बेचते जब ट्रांसफार्मर यहाँ पे जल जाए या बिजली का मसला हो तो वो हम ही से पैसे लेकर और हमारे से पैसों से बनवा के देते हैं, क्योंकि मजबूर होते हैं वो लोग। तो एक जानिब तो सरकारी रिकॉर्ड पर भी मुरम्मत हो रही है, हेस्को चीफ ये कहते हैं कि वो कर रहे हैं, तो फिर ये जो नीचे करप्ट एलिमेंट है इसकी निशानदेही आवाम क्यों नहीं करते? असल में आवाम में से ही वो लोग मौजूद हैं। आवाम में से लोग होते हैं, अगर हम उन लोगों की शिकायत भी करें तो वो आए दिन लोगों की लाइट काट देते हैं, परेशानी होती है। अब वापडा वालों ने हर इलाके में अपने आदमी छोड़े हुए, जिसे हम बीटर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बाकायदा वो उनकी मंथली जमा कर कर वापडा को पहुँचाते हैं और वापडा की जिम्मेदारी फिर वापडा वाले सामने नहीं भी आते तो उन्होंने हर इलाके में एक आदमी रखा होता है इस तरीके का जो वापडा के सप्लाई करता है, बाकायदा वापडा का अपने आप को वापडा वाला जाहिर करता है। होता नहीं है वापडा का, मगर इस तरह। आप क्या कहेंगे हेस्को चीफ को इस पर क्या करना चाहिए? हेस्को चीफ को एक पूरे इलाके में लिस्ट बनानी चाहिए इस तरह के लोगों पर जो कि बिजली चोरी में मुलविस हैं और सरपरस्ती कर रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, और जब कार्रवाई होगी तो सारे मामला सही हो जाएंगे। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि हैदराबाद के ये जो रीजन है हेस्को का 13 अजला हैं, उन अजला में शहरी जो हैं, देहाती जो हैं, वो सिर्फ इस वजह से परेशान हैं कि जो करप्ट एलिमेंट्स हैं वो एक जानिब हेस्को को दीमक की तरह खा रहे हैं तो दूसरी तरफ आवाम को भी खा रहे हैं, और बीच का ये जो एलिमेंट है वो एक जानिब हेस्को की कारकर्दगी को ख़राब कर रहा है। विफाकी सतह पर भी हेस्को जो है वो सबसे ज़्यादा नादहिंदा है, जो चोरी लाइन लॉसेज हैं वो भी ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि आवाम जो है वो मजबूर है, एक तो बढ़ती हुई कीमतों की वजह से चोरी की जानिब रागिब होने पर, दूसरी जानिब ये जो बीच में लोग हैं जो ऊपर कुछ बयान करते हैं और नीचे आवाम से बाकायदा उनकी जेबों से पैसा निकालते हैं और अपनी जेबों में डालते हैं और फिर इन्हीं सार्फिन को चोर डिक्लेयर करवा कर FIRs दर्ज करा रहे होते हैं। तो ये जो एक मामला है इस पर यकीनी तौर पर इंक्वायरीज़ होनी चाहिए, कमेटीज़ बननी चाहिए, बाकायदा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की ज़रूरत है हेस्को में, ताकि जो हेस्को को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो इस इदारे को बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ बाकायदा जामे तौर पर कार्रवाई हो। हम हेस्को चीफ रोशन ओठो साहब से जानते हैं, क्या आपने चार्ज लेने के बाद ऐसा किया कि जो शिकायत आवाम की भरपूर थी वो अब हमें कम होती नज़र आ रही हैं? जी, जैसे मैंने 21 मई 2024 को चार्ज लिया, उसके बाद जो है ना दिन रात मैंने अपनी टीम के साथ ये कोशिश की कि आवाम को सहूलत दी जाए, उनकी कंप्लेन रिजिस्ट की जाए, और उनको रिजिस्ट करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे खुली कचहरियाँ रखी हैं हर सब डिवीज़न में, जो हर SDOs को पाबंद किया है कि 9 से लेकर 1 बजे तक अपनी सब डिवीज़न में बैठे। अगर किसी वजह से कोई SDO कोई कोर्ट में या कोई बीमार है या वो छुट्टी पे है तो हमने वो मिस नहीं करनी, लेकिन वहाँ एक्शन को या RO को हमें बिठाना है। तो हमने भरपूर कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। जी, मैंने अपने टेन्योर के दौरान 1417 ट्रांसफार्मर सिस्टम ऐड किए हैं और 987 ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर बारिशों के दौरान जो डिफेक्टिव थे, जो ख़राब थे, जो पुराने थे, जो जले थे, वो रिप्लेस किए हैं। और शहर में अभी L10 और L8 फीडर हमने नए बायफर्गेट किए हैं। मज़ीद हम 12 फीडर जो हैं वो शहर के बायफर्गेट करके और उनको तकसीम करके नए कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हफ्ते में वो हमारे ऑन हो जाएंगे। अच्छा, बिजली चोरी की जो कार्रवाइयाँ हैं हम देखते हैं FIRs तो लातादाद कट रही हैं, कंट्रोल भी हो रहा है, आपने कुछ कंट्रोल किया, लाइन लॉसेज आपके कंट्रोल हुए, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल समझते हैं या कोई और रास्ता होना चाहिए? बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मैंने 2021 से फायरिंग करवाई हैं जो मेरे पीरियड की हैं, और उसमें हमें रिकवरी भी हमने बहुत सारी करवाई है।
और ये यकीनन हमने डिटरेंस जो कायम किया है। चोर अभी भाग रहे हैं और जो प्राइवेट बंदे काम करते थे, जो अपने जो है ना वो हमारे वापडा वाले स्टाफ को भी पता नहीं होता था, तो हमने उनके ख़िलाफ़ भी, जिसको हम आम फार्म में 15 कहते हैं या प्राइवेट लोग कहते हैं, उन पे भी FIR करवाई, तो उससे हमें कामयाबी हो रही है और इंशाल्लाह अभी वक्त के साथ हमें मज़ीद कामयाबी मिलेगी। अच्छा, खुद एहतसाबी का अमल आपके महकमे में कैसे चल रहा है? आपने एक्शंस लिए हैं, काफ़ी सारे लोगों को हटाया भी है, इंक्वायरीज़ भी हैं, इस सतह पर क्या काम हुआ है? मैं ताज़ा बताऊं कि मैंने परसों अपने एक्शंस की ACs की हियरिंग की है। मेरे SDOs की हियरिंग मेरे चीफ साहबान कर रहे हैं। उसमें से 17 एक्शन थे जिनके एलोइज पेंटिंग थे उनको शोकास में कन्वर्ट किया है, 72 शोकास में कन्वर्ट किया और इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि अपना जवाब सबमिट कराएं और अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं पाई गई तो यकीनन वो सज़ा के मुस्तहक़ होंगे। इसी तरह 4 ACs में से 6 के एलोइज मैंने शोकास में कन्वर्ट कर दिए हैं, उनको भी वीक का टाइम दिया है और वीक में अगर उनकी परफॉर्मेंस उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आई और उनमें तब्दीली नज़र नहीं आई तो यकीनन वो भी सज़ा के मुस्तहक़ होंगे। जी, रोशन ओठो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हैस्को के निज़ाम को बेहतर करने के लिए महकमा जाती सतह पर हैस्को चीफ मुसलसल अपनी जिद्दोजहद और मेहनत में मसरूफ़ हैं। एक ऐसा निज़ाम जो कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ निज़ाम, उसे बेहतर करने के लिए जो काविशें हैं वो नज़र भी आ रही हैं। आवाम में जो शिकायत हैं उनका भी काफ़ी हद तक अजाला हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि हैस्को में ये निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।